भारद्वाज ऋषि आते हैं, सुखदेव मुनि आते हैं, वेद व्यास जी आते हैं और जितने भी सप्तऋषि इत्यादि हैं उनकी गृहणियां हैं और देवता भी उस सूक्ष्म रूप को धारण करके आते हैं जहां हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो डुबकी लगाते हैं गंगा में और उसी गंगा में फिर हम डुबकी लगाते हैं तो उनका स्पर्श प्राप्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही बात। और उनके अंग से स्पर्शित होकर वायु अगर हमारा स्पर्श कर रही है जी तो मन के मैल धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, एक और बड़ी बात कह दें, ये अवसर सिर्फ सनातनियों को ही मिलता है। क्या? भारद्वाज ऋषि आते हैं, सुखदेव मुनि आते हैं, वेद व्यास जी आते हैं और जितने भी सप्तऋषि इत्यादि हैं उनकी गृहणियां हैं और देवता भी उस सूक्ष्म रूप को धारण करके आते हैं जहां हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो डुबकी लगाते हैं गंगा में और उसी गंगा में फिर हम डुबकी लगाते हैं तो उनका स्पर्श प्राप्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही बात। और उनके अंग से स्पर्शित होकर वायु अगर हमारा स्पर्श कर रही है जी तो मन के मैल धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, एक और बड़ी बात कह दें, ये अवसर सिर्फ सनातनियों को ही मिलता है। क्या?